चंबल नदी ने तोड़ा वर्ष 1996 का रिकॉर्ड। जिले में मचाई तबाही, 100 से अधिक गांव प्रभावित। कई दर्जन गांव में घर पानी में ऊपर तक डूबे। कई दर्जन गांव पूरी तरह बाढ़ से घिरे, आवागमन बंद। फास्ट ट्रैक की अपील, जिले वासी घबराएं नहीं, अब लगातार कम होगा चंबल नदी का जलस्तर, लेकिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता। कोटा बैराज सहित अन्य जगह से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी ने तबाही मचा रखी है। इससे 100 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। गुरुवार को धौलपुर जिले में चंबल नदी ने वर्ष 1996 का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गुरुवार को दोपहर बाद चंबल नदी का अधिकतम जल स्तर 146.50 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि अब तक चंबल नदी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वर्ष 1996 का था। तब चंबल नदी 145.54 मीटर तक पहुंची थी। इसके अलावा वर्ष 2021 में 144.70 मीटर तथा वर्ष 2019 में 144.40 मीटर तक चंबल नदी का जलस्तर पहुंचा था। लेकिन गुरुवार को चंबल नदी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे पूरे जिले में हाहाकार मची हुई है। 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें घर छत तक चंबल की बाढ़ में डूब गए हैं। वहीं कई दर्जन गांव में पानी घुस गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ पानी से घिर गए हैं, जिस कारण उनका आवागमन पूरी तरह ठप है, जिसे लेकर सेना, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सहित अन्य टीमें लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद करने में जुटी हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों तक भोजन, दवा आदि जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह लगातार क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा सहित राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्रों में सक्रिय हैं और लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन चंबल की बाढ़ के रौद्र रूप के आगे यह मदद भी लोगों को ज्यादा राहत नहीं दिला पा रही है, क्योंकि लोग बेघर हो गए हैं और अपने सामानों और छोटे बच्चों को लेकर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। इसके अलावा अधिकांश लोगों का अनाज पानी में ही बह गया है। वहीं सहायक कलेक्टर मुख्यालय दीपक खटाना लगातार बाढ़ इलाके में कैंप किए हुए हैं। वे पिछले कई दिनों से लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर भी लगातार जिले भर के अधिकारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरमथुरा इलाके के गांव खिल्ला डांडा, शिवैयापुरा, पनावटी और झिरी में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और घर डूब गए हैं। इसके अलावा सरमथुरा के शंकरपुर, भगतकापुरा, हल्लूकापुरा, रूनकापुरा के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है। वहीं धौलपुर इलाके के नजदीकी गांव मोरौली, बड़ापुरा, भैरवकापुरा, टुंडेकापुरा, बरमेकापुरा
मोहनकापुरा, बरेलापुरा, चौकीपुरा आदि गांव बाढ़ से पूरी तरह घिर चुके हैं। इन गांवों के घरों में पानी भर गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत बैसेना के गांव सहानपुर, तिगरा, भमरोली एवं इसके आसपास के गांव पानी में डूब गए हैं। कुछ घर तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। वहीं राजाखेड़ा इलाके की कई ग्राम पंचायतें बुरी तरह प्रभावित हैं। इनमें ग्राम पंचायत महदपुरा, चीलपुरा, वशई घियाराम आदि ग्राम पंचायत के करीब 22 गांव में पानी घुस गया है, जिसमें लोगों के मकान तक डूब गए हैं। वहीं राजाखेड़ा इलाके के 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है, क्योंकि गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके अलावा बाड़ी इलाके के भी कई गांव चंबल की बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। वहीं धौलपुर शहर का मुक्ति धाम भी पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिस कारण लोगों के अंतिम संस्कार भी शमशान घाट में नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को मुक्ति धाम से बाहर मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन पपेंद्र बीड़ा ने बताया कि गुरुवार को दोपहर में चंबल नदी का अधिकतम गेज 140.50 मीटर दर्ज किया गया, जो गुरुवार शाम को 8 बजे कम हो गया। उन्होंने बताया कि शाम को 8 बजे चंबल नदी का जलस्तर 140.45 मीटर रह गया, यानी अब चंबल नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ऊपर से भी कोई पानी छोड़ने की सूचना नहीं है। ऐसे में रात को पानी और भी कम होगा। की टुकड़ी लगातार ये रेस्क्यू कर रही है। अभी तक कितने दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी कितने लोगों को बाहर निकाल चुके हैं, तो अभी लगातार कितने रेस्क्यू करना पड़ेगा? अभी यहाँ सेना की 3 टुकड़ियाँ पिछले 2 दिन से यहाँ काम कर रही है राजाखेड़ा तहसील में। हमारी 2 टीम अंडोपुरानी, ये जो पंचायत एरिया यहाँ पर है, इन 4-5 गाँव के लिए, और हमारी एक टीम है महदपुरा में। तो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लगभग 240 से 245 लोगों को अभी तक हमने रेस्क्यू किया है। कल पानी का स्तर कम होने के कारण काफ़ी लोग थे जो जाने के लिए मना कर रहे थे। हालांकि आज पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। आज लोग गांव से निकल के जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में काफ़ी घर हैं जो डूब चुके हैं। इसके साथ हमारी मेडिकल टीम है हमारे साथ, जो गांव-गांव जाकर लोगों को उपचार दे रही है। उनको कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए उसको प्रदान किया जा रहा है। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी मेडिकल टीम है, उन्होंने लगभग 120 से 30 लोगों को कल उपचार दिया था। आज की संख्या के बारे में शाम को पता लगेगा। हाँ बताए प्रधान जी, पूरा गांव बाढ़ से डूबा है। इनके खाने की व्यवस्था क्या है? इनके खाने की व्यवस्था धौलपुर हम लोगों ने हलवाइयों को लगा रखा है, वहाँ से पैकेट बनवा के और पूरे गांव को सर्व किया जा रहा है। सुबह 1200 पैकेट, शाम को 1200 पैकेट यहाँ आ रही हैं। बकसपुरा गांव में भी पैकेट जा रहे हैं, वह भी गांव प्रभावित है। और उधर आप देख के आए हैं अभी जो फरासपुरा पंचायत के अंदर जो पुरैनी, अंडवा पुरैनी के जितने भी 12 पुरा हैं, वहाँ भी खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ खाने का वितरण किया जा रहा है सभी जगह, बोटों के द्वारा वहाँ भेजा जा रहा है, वहीं बनवाया जा रहा है। ये धौलपुर से आ रहा है।
और बाकी शंकरपुरा है, मेहदपुरा है, सभी जगह खाने की व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद कर रखी हैं। इसमें हमारे प्रशासन की भी पूरी मदद है, जो समय पर लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। जो धौलपुर से आता है वह भी समय पर खाना प्राप्त होता है, सभी को खाना मिल रहा है। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। चंबल की बाढ़ में फंसे 3 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से निकाला। जिला प्रशासन की सूझबूझ से बची 3 जिंदगियां। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने से धौलपुर के निकटवर्ती गांव हतियाखार गमा में फंसे 3 लोगों को गुरुवार को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर निकाला गया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल तथा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को चंबल नदी के निकटवर्ती गांव हतियाखार गांव के एक मकान में 4 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण गांव तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय संसाधनों की मदद से इन्हें निकालने में काफी कोशिशें की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना के मेजर मुदित डांटा के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में चारों तरफ पानी से घिरे घर से 3 जनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। के आधार पर हमने नगर परिषद की पहले बोट को ट्राई किया। बोट को वहाँ जगह पे नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँचाने के उसको देखा तो परंतु चंबल का जो प्रवाह इतना तेज़ था कि उनको निकालना मुश्किल था। फिर हमने आर्मी से कांटेक्ट किया तो आर्मी के मेजर ने वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके उन्होंने भी अपनी एक्सरसाइज की। उन्होंने देखा चंबल का स्विफ्ट हमने पता किया तो पता लगा कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर बह रही है, तो वो भी बहुत तेज़ था, तो उसमें बोट चलाना इम्प्रैक्टिकल था। फिर निश्चय यही लिया गया कि इनकी जान को खतरा पूरा है, तो इनको जान बचाने के लिए केवल हेलीकॉप्टर से ही इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया और आर्मी के थ्रू एयरफोर्स से हमने राज्य सरकार से परमिशन लेके राज्य सरकार को अनुरोध करके राज्य सरकार द्वारा इनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया गया, जो कोटा से हमारे पास 4 बजे 4:30 बजे लगभग चला। 6:15 बजे यहाँ जो बिल्कुल लोकेशन पर छत से 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू के लिए पहुँचा, परंतु एक व्यक्ति ने फिर भी उसमें आने की अनिच्छा जाहिर की। 3 परिजनों के समझाने के बाद भी वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। तो 4 में से 3 को निकाल के हमने सुरक्षित और उनके गंतव्य तक पहुँचा दिया। मैं फिर अनुरोध करूंगा आम नागरिक से, पब्लिक से, कि आप इस तरह की रिस्क बिल्कुल नहीं लें। लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें पानी के बढ़ने का, और सुरक्षित स्थानों पर अपने प्रस्थान समय रहते कर लें ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो। बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांव का विधायक मलिंगा ने किया दौरा। कोटा बैराज से 3 दिन से लगातार पानी की निकासी के चलते धौलपुर जिले में चंबल में उफान आया हुआ है, जिसके चलते 26 साल पुराना चंबल के पानी से हुए भराव का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसे में बाड़ी उपखंड की 3 ग्राम पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक गांव पानी में डूबते नजर आ रहे हैं।
जिसको लेकर गुरुवार को उपखंड प्रशासन के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। साथ में ग्रामीणों की चंबल में चलने वाली नाव की मदद से गांव तक पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी है और राहत सामग्री एवं दवाओं का वितरण किया गया है। बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि चंबल में आई बाढ़ से पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेवरपाली, बरपुरा और कस्बा नगर के 1 दर्जन से अधिक गांव का सड़क संपर्क मार्ग टूट गया है। कई गांव में पानी घरों तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोगों को भोजन के पैकेट और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। खुद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मौके पर पहुंचे और जो बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि चंबल में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों की हर संभव मदद की जाएगी। पहले जीवन को बचाने को लेकर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बाद बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा। कोई भी ग्रामीण भूखा नहीं रहे, इसके लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है और मेडिकल टीम को बीमारियां न फैले, इसके निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, बाड़ी सर्किल अधिकारी मनीष कुमार शर्मा, तहसीलदार परसोत्तम लाल सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लगातार चंबल में बढ़ रहे पानी के गेज के चलते सेवर पर बना पुराना अधूरा पुल भी पानी में डूब गया है। वहीं धनावली गांव के घरों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में सभी ग्रामीणों से घरों को खाली कराकर आवश्यक सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। विकास अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि चंबल में आई बाढ़ से सेवरपाली ग्राम पंचायत के पाली, खेररपुरा और सेवर गांव में पानी आया है। बरपुरा ग्राम पंचायत के मुतावली, करुआपुरा और जनकपुर में पानी आया है। साथ में कस्बा नगर ग्राम पंचायत के रजई खुर्द, मुरहैन और चिली, धनावली सहित कई गांव चंबल की पानी की चपेट में है। ऐसे में सड़क संपर्क मार्ग टूट गया है। प्रशासन का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ग्रामीणों से सावधान रहने और किसी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा। धौलपुर जिले में चंबल नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने धौलपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उनके साथ धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा एवं एसडीआरएफ टीम व चिकित्सा टीम व प्रशासन के लोग साथ रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोरौली, बड़ापुरा, भमरौली, तिगरा, घेड़, गवा आदि गांव का नाव के सहारे जाकर अवलोकन किया। प्रभावित ग्रामीणों को भोजन के पैकेट, अन्य सामग्री वितरित की। साथ ही ग्रामीणों के ठहरने, खाने, पशुओं के ठहरने और उनके खाने आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरिगिर बाबा के धाम में लोगों को आसरा दिलाया जा रहा है। विधायक कुशवाहा ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि गांव में प्रभावित पशुधन के लिए चारा, जनता जनार्दन के लिए मेडिकल सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं तथा उनकी किसी भी समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने धौलपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा। कोटा बैराज व चंबल की सहायक नदियों से पानी की लगातार आवक के कारण
धौलपुर में चम्बल नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से धौलपुर उपखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसे लेकर डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने बाढ़ की चपेट में आए गांव का दौरा कर भोजन के पैकेट वितरित कर एवं उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित भमरोली, घेर, तिघरा, घरैया खेड़ा आदि गांव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया और भोजन के पैकेट वितरित किए। विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने ग्रामीणों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण भी सतर्क रहें, जल भराव वाले स्थानों पर न जाएं। इस अवसर पर भैंसनाथ सरपंच यादव सिंह, उप प्रधान प्रतिनिधि धीरा सिंह कंसाना, शिव सिंह कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने सांत्वना के लिए किया आभार प्रकट। मेरे पुत्र अशोक शर्मा के आकस्मिक निधन के दुखद क्षणों में आपने मुझे तथा मेरे परिवार के सदस्यों को जो सांत्वना प्रदान की है, उसके लिए मैं तथा मेरा परिवार आपके इस सहयोग व सांत्वना के प्रति हृदय से नतमस्तक हैं। सादर आपका अपना बनवारी लाल शर्मा, पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार, जगन भवन, धौलपुर। बेकाबू बोलेरो ने दो बच्चियों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, दूसरी गंभीर घायल। बाड़ी के गुम्मट तकिया चौक की घटना। बाड़ी में गुरुवार शाम को करीब 7 बजे गुम्मट तकिया चौक के पास लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बोलेरो चालक ने दो बालिकाओं को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी को बाड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी के गुम्मट मोहल्ले के रहने वाले रशीद उर्फ टिंकू की 4 वर्षीय पुत्री आशिफा और मुजाहिद की 12 वर्षीय पुत्री नाज दूध लेने के लिए घर से निकली थी। घर से थोड़ा दूर चलने पर ही पीछे से आ रही बोलेरो ने दोनों बच्चियों को टक्कर मार दी, जिससे 4 वर्षीय आशिफा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 12 वर्षीय नाज गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो चालक नशे में धुत था। बच्ची सड़क पर साइड में चल रही थी, लेकिन उसने नशे की हालत में होने के कारण बोलेरो गाड़ी बच्चियों पर चढ़ा दी, जिसमें एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग गया। बोलेरो वाला लेकर आ रहा था, गाड़ी साइड में हो गई, वो बीच में सोच रहे बीच में से लेकर जाएगा, वो हमें ठोकता ही चला गया। हमने सारा लिया था, वो ठोकता ही चला गया। तो तुम लोग तो साइड में चल रहे थे बेटा, फिर वो साइड में ले गया, वो दारू पिया हुआ था। अच्छा, शराब पिया हुआ था वो। और सामने हमारे पूरी भतीजी लगती है, तब दोनों दूध लेने के लिए शाम को निकली तो बोलेरो गाड़ी आई और मेरी भतीजी मतलब सिर पे गाड़ी गिरने से बिल्कुल डेथ हो गई। और दूसरी भतीजी है मेरे सामने रहते हैं, वो उनके पैर में फ्रैक्चर है। और मेरा भाई यहाँ है नहीं है, मैं उनका चाचा हूँ। हमारे तकिया चौक मस्जिद की है। ड्राइवर को पहचान लिया क्या? ड्राइवर सर मैं दुकान पे था, तो वहाँ से लोग बाग बताते हैं। लोग बागों ने पहचान लिया? जी हाँ। कौन था जी? और मैं ईशान है और है काफ़ी। जी भाई कहाँ रहते हैं आप? मेरे एक ही जगह गुम्मट पे रहते हैं। नहीं, बच्चे की पिताजी ऑटो चलाते हैं। हाँ बताओ। मामला ये था कि मैं यहाँ से निकल के आया तो मैंने देखा। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? ये बाड़ी में के सामने तकिया चौक गुम्मट बाड़ी। हाँ। और ये अपने मुस्लिम भाई की लड़की थी, मुजाहिद भाई, उसके साथ में कोई बच्चा था। हाँ। और यहाँ जो मतलब ये पटिया दिख रही है, ये टायर पटिया खोपड़ी में यहाँ तक बच्चे के घुस चुका है और स्पोर्ट भी बच्चा खत्म हो गया है। जब ड्राइवर को पकड़े तो चाबी वाबी ले ली, खा गई ले ली। बच्चा खत्म हो चुका है? बच्चा तुरंत यही। कितनी उम्र है उसकी? उसकी बच्चे की उम्र है करीब 2.5-3 साल। अच्छा। उसके साथ में करीब 11-12 साल की लड़की थी। अब आप वो ड्राइवर कहाँ है? उसके भी पैर। ड्राइवर भाग गया है, गाड़ी की चाबी वाबी। अच्छा, ड्राइवर भाग चुका है। आप जानते हो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर
कौन? सिंह कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा एक लड़का दूसरा चला पर और एक बच्चे के दो बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे एक छोटी बच्ची है 4 साल की, वो एक्सपायर हो गई है, और एक करीब 12 साल की बच्ची है, उसके पैर में हल्की चोट है, जो वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बोलेरो को सुना है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में। ठीक है सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा शेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। चंबल बाढ़ प्रभावित गांव को लेकर प्रभारी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को दिए निर्देश। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धौलपुर जिले के अधिकारियों के साथ बैठकर बाढ़ से उपजे हालात एवं आमजन की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के इस समय में राज्य सरकार एवं प्रशासन आमजन एवं किसानों के साथ खड़ा है। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं काश्तकारों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिले के बाढ़ प्रभावित गांव एवं नगर परिषद क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए शुद्धता का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिले के किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिले, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। फसल खराब के मुआवजे के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जावे। बाढ़ प्रभावित गांव में बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। बीमारियों से बचाव के लिए हो फॉगिंग। राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ के बाद जल जनित बीमारियों का खतरा रहता है। पानी के ठहराव से मच्छरों आदि से उत्पन्न होने वाली मौसमी बीमारियों से आमजन को बचाने के लिए जिले भर में बड़े पैमाने पर फॉगिंग करवाई जाएगी। प्राथमिकता से कराए सड़कों को दुरुस्त। राज्य मंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि बाढ़ का जल स्तर उतरने के बाद सड़कों को प्राथमिकता से दुरुस्त करवाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत बचाव कार्यों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। फसल खराब हेतु मुआवजे संबंध में उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों को दिए निर्देश। धौलपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराब का मुआवजा किसानों को अतिशीघ्र दिलाने के संबंध में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्र में जिन किसानों का फसल खराब हुआ है उन्हें बीमा कंपनी द्वारा अतिशीघ्र मुआवजा दिलवाया जाना है।
उन्होंने संबंधित क्षेत्र में सर्वे कराकर मुआवजे के लिए कैंप लगाकर किसानों से आवेदन करवाएं। पार्वती नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में पार्वती नदी में नहाने गए एक युवक की गुरुवार को पैर फिसलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अमित पुत्र महेश निवासी चौधरीपुरा घड़ी बिनतीपुरा अपने दोस्तों के साथ भूमिया मंदिर के पास गड़ाई स्थित पार्वती नदी में नहाने के लिए पहुंचा था। नहाते समय मृतक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे डूबता देख अन्य साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और युवक गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, जहां काफी देर तलाश करने के बाद ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। सड़क हादसे में घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में कैथरी रिसोर्ट के पास 22 अगस्त को एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर से चिकित्सकों ने उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया था, जहां बुधवार रात को घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार कायस्थपाड़ा धौलपुर निवासी युवक नरेंद्र उम्र 22 साल पुत्र राजेंद्र रावत बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने बीती रात जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर आर.के. पांडे। डॉक्टर आर.के. पांडे एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 27 अगस्त 2022 शनिवार की शाम एवं 28 अगस्त 2022 रविवार को सुबह धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर पांडे 27 अगस्त 2022 शनिवार को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं 28 अगस्त 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड,
कोलेस्ट्रॉल संबंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डियक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 97 85 30 45 30 और 96 60 93 52 72 पर संपर्क करें। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत को कोर्ट ने किया खारिज। बीते दिनों फेसबुक पर दोस्ती कर नौकरी का झांसा देकर धौलपुर होटल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम करने वाले दुष्कर्म आरोपी की कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया है। पीड़िता ने अभियुक्त को बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मुलजिम ने कहा तुम धौलपुर आ जाओ, मैं आपको कहीं न कहीं नौकरी दिला दूंगा। पंजाब से नौकरी का झांसा देकर धौलपुर बुलाया, फिर एक होटल में फ्रेश होने का बहाना बनाकर ले गया और खाना खाने के बहाने रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट महिला थाना धौलपुर पर दर्ज हुई, जिसमें मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। इस मामले पर गुरुवार को बहस सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने अभियुक्त मनीष वर्मा पुत्र बनवारी लाल निवासी चूरामन की बगिया कायस्थ पाड़ा की जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी सुचित लहचोरिया ने की। सैपो कॉलेज में मतदान को लेकर तैयारियां की पूर्ण। राजकीय महाविद्यालय सैपो में छात्र निर्वाचन को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में गुरुवार को महाविद्यालय के कार्मिकों के द्वारा चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाविद्यालय में छात्रों के मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 1 में BA थर्ड ईयर व BA फर्स्ट ईयर सेक्शन A एवं बूथ संख्या 2 पर BA सेकेंड ईयर व BA पार्ट फर्स्ट सेक्शन A के छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। छात्रों के सुविधाजनक मतदान करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कराई गई है। छात्र छात्राओं की मतदान के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है ताकि अनावश्यक भीड़ न हो। छात्र संघ चुनाव में कॉलेज की वैध परिचय पत्र होने पर ही छात्र मतदान कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजकीय महाविद्यालय सैपो में 478 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 186 छात्र एवं 292 छात्राएं हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गर्मी और बारिश की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग सुगमता से कर सके। छात्रों को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदान करने को कहा गया है। राजकीय महाविद्यालय सैपो में आज कल के छात्र संघ मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 1 पर BA पार्ट थर्ड के छात्र व BA पार्ट सेक्शन B के छात्र एवं बूथ संख्या 2 पर BA पार्ट सेकंड एवं BA पार्ट सेक्शन A के छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। धौलपुर जिले के खिलाड़ियों ने हरियाणा सोनीपत में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीते 11 मेडल। हरियाणा सोनीपत में 15वीं नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में धौलपुर जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 11 मेडल प्राप्त कर खेल जगत में धौलपुर शहर का नाम रोशन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में राजेश मौर्य ने 43 आयु एवं 71 भार वर्ग में स्वर्ण पदक, अभि सेंगर ने 14 आयु एवं 60 भार वर्ग में गोल्ड मेडल, हर्ष प्रताप ने 13 आयु एवं 50 भार वर्ग में रजत पदक, आदित्य गुर्जर ने 11 आयु वर्ग 60 भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच ऋषि कुमार मौर्य को दिया।
सभी खिलाड़ियों का धौलपुर वापस आने पर एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रिया त्यागी एवं एवीएम स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट आदर्श त्यागी, प्रिंसिपल अनीता त्यागी ने सभी विजेता खिलाड़ियों का माला व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता धनेश जैन, कोषाध्यक्ष मंजू सेंगर, आजाद खान, नीलेश जोशी, मौसम खान, विनय त्यागी, विपुल मित्तल, राम नरेश शर्मा, आशुतोष राणा आदि उपस्थित रहे। नादनपुर में तेरस वाले बाबा मंदिर पर भंडारे का हुआ आयोजन। बसेड़ी उपखंड के नादनपुर गांव में गुरुवार को तेरस वाले बाबा मंदिर पर रामचरित मानस पाठ के समापन पर गांव के राजपूत समाज की ओर से भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोगों सहित आसपास के भक्तों ने खीर, पुआ, सब्जी की प्रसादी ग्रहण की और तेरस वाले बाबा के क्षेत्र से लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, ऐसी कामना की। इस दौरान कार्यकर्ता राधेश्याम परमार, मान सिंह परमार, अनिल परमार, कुमेर सिंह परमार, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह चौहान, सत्तू परमार, सरवन परमार, भोला परमार, बैजनाथ सिंह परमार, जनक सिंह, जंडेल सिंह, पान सिंह परमार, अंजू चौहान, ओमवीर सिंह परमार, डब्बू परमार, मनोज परमार सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। भाजपा के द्वारा 27 अगस्त को प्रबुद्ध जन गोष्ठी की जाएगी आयोजित। भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर 27 अगस्त को समय दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा शैक्षिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 वर्ष और उपलब्धियों के विषय पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया है एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, अतिथि पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अलवर के सांसद महंत बाबा बालक नाथ योगी एवं विशिष्ट अतिथि श्री श्री 1008 पागल बाबा, भाजपा जिला संगठन प्रभारी जवाहर सिंह बैडम, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दयाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम में अपेक्षित सभी प्रबुद्ध जन, प्रदेश व जिला पदाधिकारी व वरिष्ठ राजनीतिक विभिन्न विभागों के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया है। बाड़ी में अटल काव्य संध्या कवि सम्मेलन में कवियों ने बांधा समा। उप जिला चिकित्सालय बाड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल और उनकी धर्मपत्नी सरोज मंगल द्वारा बुधवार की रात को अटल काव्य संध्या कवि सम्मेलन का आयोजन बाड़ी में करवाया गया। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कवियों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल सहित अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध नागरिकों सहित कवियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कवियों का स्वागत सम्मान किया गया। अटल काव्य संध्या कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम स्थानीय कवि राम वकील प्रताप द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसके बाद आगरा से आए हास्य कवि एलएस अवस्थी द्वारा शानदार कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिन्होंने काव्य संध्या महफिल में उपस्थित लोगों का जमकर मनोरंजन किया और हंसा कर महफिल को खुशनुमा बना दिया। लखीमपुर खीरी से आई श्रृंगार रस की कवियत्री रंजना सिंह द्वारा मोहब्बत पर शानदार कविताओं को सुनाकर महफिल में 4 चांद लगा दिए गए। बाड़ी के मशहूर कवि श्रृंगार रस के कवि डॉक्टर राकेश दीक्षित राज द्वारा मां के ऊपर अपनी श्रृंगार रस की कविताओं को सुनाया गया। बरेली से आए ओज रस के कवि कमलकांत तिवारी द्वारा प्रेम में ना पड़ने की कविता के साथ भारत माता की जय जयकार को गुंजायमान बना दिया गया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे सरमथरा धौलपुर का नाम देश पटल पर रोशन करने वाले हास्य रस के वरिष्ठ कवि ब्रजेंद्र चकोर द्वारा बहारो फूल बरसाओ, पिया घर लौट आया है, गुलाबी नोट लाया है,
सिर पर वो पट्टी की वो पप्पू लौट आया है। शानदार प्रस्तुति दी गई और दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी गई। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल द्वारा भी एक डॉक्टरी पेशे पर शानदार कविता सुनाई गई। बन जाऊंगी आज अगर तुम आ जाओ, आंखों से जाम नमामि वज्रवाहिनी, नमामि मोक्षदायिनी, नमामि भक्तिवत्सला, नमामि शक्तिश्यामला, सुधीतशील शीतला, सुदीप्त सिद्धि संचला, सुहासिनी सुभासिनी, सुरम्य सौम्य शोहिनी। पंक्तियां देता अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक। उनके लिए पढ़ते हैं, उनके लिए गाते हैं, उनके लिए मुस्कुराते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। जो हम तो वहां बैठे हैं तब हम यहाँ कवि सम्मेलन सुन पा रहे हैं और सुना पा रहे हैं। उनके लिए एक बात तालियां। कोरी चादर है इसे ओढ़ने की मत सोच, और कली होती है जमाने में महक देने को, कली होती है जमाने में महक देने को, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। प्यार करो तोड़ने की मत सोचो। बहुत खूब। डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में राकेश भैया, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की पुरमें अमर शहीदों के सपनों का, अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा। पूछ रहा हूं जन से, मेरा भारत कैसा होगा जो भारत के काम में आई। क्या बेकार जवानी थी, फांसी झूले भगत सिंह, क्या होती है नादानी थी। फूल बरसाओ पिया घर लौट आया है, गुलाबी नोट लाया है। दो लगे धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।